ग्रेस मार्क्स से पास हुए सिर्फ 50% उम्मीदवार। एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स कैसे? क्या नीट 2024 कैंसिल होगा? ये सभी सवाल खड़े हुए जब नीट 2024 के रिजल्ट डिक्लेयर हुए। जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुए, पूरा भारत इस रिजल्ट को देखकर हैरान हो चुका था कि ये क्या हो गया है। अभी क्या थी वो चीजें जिनको देखकर पूरा भारत हैरान हो चुका था? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि नीट में हर बार किसी न किसी सेंटर पे टाइम का नुकसान होता है, गलत पेपर बढ़ जाता है, तो हर साल ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले थे, इसी वर्ष ग्रेस मार्क्स क्यों मिलते हैं। देश की सबसे बड़ी परीक्षा है नीट परीक्षा, जिसमें 24 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठे थे और अब ये जो परीक्षा है सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस परीक्षा का जो रिजल्ट आया है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। वाकई चीटिंग हुई। ये बात है 4 जून 2024 की, जिस दिन नीट 2024 के रिजल्ट डिक्लेयर हुए। इस दिन बहुत सी ऐसी वियर्ड चीजें हो गई इस रिजल्ट को लेके कि लोगों के मन में दहशत सा फैल गया। सब लोग हैरान रह गए कि ये क्या हो चुका है। अभी कुछ ऐसी वियर्ड थिंग्स थी जो कि इस रिजल्ट में हुई। क्या थी वो वियर्ड थिंग, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। देखो, यहाँ 3 ऐसे वियर्ड थिंग हुई जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली वियर्ड थिंग कि रिजल्ट की डेट, जो रिजल्ट का जो डेट था वो चेंज कर दिया गया। मतलब रिजल्ट निकलना था 14 जून 2024 को, लेकिन रिजल्ट निकला 4 जून 2024 को। समझ रहे हो? 10 दिन का गैप। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा इस बात को। रिजल्ट डेट में 1 दिन का या फिर 2 दिन का आप कह सकते हो कि लेट हो सकता है, पोस्टपोन कर सकते हैं 1-2 दिन का, लेकिन 10 दिन का गैप होना ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। ये देख के तो एक तो पहली बात सब हैरान हो गए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आया। दूसरा जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो है कि 4 जून को जिस दिन ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इत्तेफाक की बात देखिए कि उसी दिन इलेक्शन, मतलब लोकसभा के इलेक्शन के भी रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर हुए। अब ये इत्तेफाक तो सिर्फ हो ही नहीं सकता ना। देखो, लोग बेशक इसे कुछ और माने, बेशक गवर्नमेंट इसे कुछ और माने, लेकिन मेरा तो यही ओपिनियन है, मैं तो यही लॉजिक लगा सकता हूं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये नीट स्कैम की बात दबाना चाह रहे थे गवर्नमेंट। जी हाँ, ये जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट निकले उसी दिन नीट के भी रिजल्ट निकले। क्यों? क्योंकि वो बात दबाना चाह रही थी सरकार। तो ये एक पहली वियर्ड थिंग हुई। दूसरी वियर्ड थिंग जो हुई वो है 67 टॉपर्स निकले। मतलब हैरान होने वाली बात है, सोच सकते हो 67 टॉपर्स। आपको एक और हैरानी वाली बात बताता हूं कि इससे पहले जो टॉपर्स की, जो आप कह सकते हो संख्या, जो टॉपर्स के जो नंबर्स थे वो एक साल में सिर्फ 3 थे। मतलब एक साल में सिर्फ 3 टॉपर इससे निकले थे पहले, और वो भी शायद 2022 को थे। वो 3 टॉपर आए थे, उनके भी पूरे फुल मार्क्स नहीं आए थे, तो ये 3 टॉपर्स थे। लेकिन इस साल 67 टॉपर्स निकले। ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। 67 टॉपर जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो तीसरी वियर्ड थिंग हुई है वो हुई है कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स निकले। समझ रहे हो? एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स, जहां पर 3 टॉपर एक साल में निकल रहे हैं, वहां पे एक ही साल में 6 टॉपर, वो भी एक ही सेंटर से निकलवा रहे हो। तो ये बहुत सारी से वियर्ड थिंग्स हुई, जिसमें से 3 ये मेन ऐसी वियर्ड थिंग है जिसको सोचकर, जिसको लेकर लोग बहुत हैरान है। और ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आंसर भी दिया, उन्होंने जवाब भी दिया। क्योंकि 8 जून 2024 को एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने इन सभी सवालों के जवाब दिए। आगे इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में जानते हैं। नीट यूजी का रिजल्ट निकलने के बाद से ही एनटीए विवादों के घेरे में है। जब इस रिजल्ट का डिक्लेरेशन हुआ तब इस पूरे भारत में इस रिजल्ट की गड़बड़ी के बहुत से मामले सामने आए, और इसीलिए 8 जून 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन न्यू दिल्ली में हुआ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी ऐसी बातें कही गई, जैसे उन्होंने कहा कि गड़बड़ी का जो मामला सामने बताया जा रहा है वो सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 उम्मीदवारों तक सीमित है। हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाकर समीक्षा की थी। फिर से एक नई अपर लेवल कमेटी बनाई गई है, जो पहले की कमेटी ग्रीवांस रिड्रेल्स कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और अन्य शिक्षाविदों को मिलाकर कमेटी बनाई गई है जो नीट के मामलों की जांच करेगी। समिति 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अब इस पर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रेस मार्क्स से सिर्फ 50% उम्मीदवार ही पास हुए, तो इस पर शिक्षा सचिव ने कहा 1563 उम्मीदवारों को नीट में ग्रेस मार्क्स मिले। इनमें से 790 उम्मीदवार ग्रेस मार्क्स से क्वालिफाई हुए हैं। बाकी सभी के मार्क्स या तो नेगेटिव में ही रहे हैं या वो पास ही नहीं हो सके। ओवरऑल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ग्रेस मार्क्स अलग अलग होते हैं आंसरिंग एफिशिएंसी वगैरह के आधार पर। अगला सवाल जो उनसे पूछा गया कि एक सेंटर से 6 टॉपर्स कैसे,
तो इस पर एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा कि उस सेंटर के जो छात्र थे उनके एवरेज मार्क्स ही 235 थे और उनको जब ग्रेस मार्क्स नहीं भी मिलते तब भी वो एवरेज मार्क्स से ज्यादा स्कोर करते। मतलब वहां के बच्चे बहुत ही समझदार थे, मतलब इतने केपेबल थे कि वो हाई स्कोर कर सकते थे। और उनका ये कहना है कि जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है वहां पर एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या उन्होंने ये सही कहा? क्या आप भी इस बात से सहमत होते हो कि ग्रेस मार्क्स इतने दे दिए जाएंगे कि आप एक ही सेंटर से 6 बच्चों को टॉप करवा दो? तो ग्रेस मार्क्स होता है 4-5 नंबर का, आपने ग्रेस मार्क्स दे दिया। लेकिन ऐसे भी यहाँ पर केसेस सामने आए जहां पर 60 to 70 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स के रूप में मिले हैं। मतलब ऐसा कहीं होता है कि आपने कहीं देखा है कि 60-70 आपने मार्क्स देखे हैं जो कि ग्रेस मार्क्स से दे दिए गए? ऐसा कहीं नहीं होता है और ये केस आया है। तो इसीलिए मेरे को आपसे यही क्वेश्चन पूछना है कि क्या इन्होंने जो आंसर दिया है वो सही था? अपना आंसर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया वो था कि क्या नीट 2024 एग्जाम कैंसिल होगा? इस पर शिक्षा सचिव ने कहा कि लॉस ऑफ टाइम के मानदंड के आधार पर कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। मामला सिर्फ 6 सेंटर और 1600 बच्चों का है। कमेटी का जो भी फैसला होगा वो उन्हीं के लिए लिया जाएगा, अन्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी संकेत दिए गए कि अगर नीट का जो एग्जाम है वो अगर दोबारा होगा तो वो हर जगह पर नहीं होगा, वो सिर्फ उन्हीं 6 सेंटर में होगा जहां से ये केसेस सामने आया, ये सवाल जहां से उठे हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि नीट के अब एग्जाम कहीं नहीं होने वाले दोस्तों। ये सिर्फ अफवाह है और ये भी लोग ऐसे भूल जाएंगे। ये कुछ टाइम तक चलेगा स्कैम, कुछ टाइम तक लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये कुछ समय बाद बिल्कुल ही दब जाएगी बात। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस स्कैम के ऊपर और भी क्वेश्चन उठने चाहिए, लोगों को इतनी जल्दी हार नहीं मानना है, तो इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव के साथ प्लीज शेयर करें। आपके जो नीट के जो आपके जो भाई बहन है या फिर कोई भी रिश्तेदार है वो जिसने भी इस नीट का एग्जाम इस साल दिया है उसे प्लीज शेयर करें, उससे बताइए कि हाँ अभी आपको शांत नहीं रहना है, अभी आपको शांत रहने का बिल्कुल भी समय नहीं देना है, अभी आपको भी जोर से बोलना है, अभी आपको बिल्कुल अपनी आवाज उठा के बात करनी है और गवर्नमेंट से सवाल पूछना है कि आखिर ऐसा स्कैम क्यों हुआ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, बट एक बात आपसे ये कहूंगा कि प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा अपनी इस वीडियो को करें, अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करिए, क्योंकि मेरी ये एक वीडियो शायद उनका जो दिमाग, उनका जो ब्रेन है वो खोल सकता है, उनके मन से भी एक आवाज निकाल सकता है कि हाँ मुझे आवाज उठाना है इस स्कैम के लिए। तो प्लीज दोस्तों इसे शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।